नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप में टीएमसी और ममता बनर्जी की चहेती महुआ मोइत्रा पर एक और गाज गिर गई है, जिसके बाद अब वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बची हैं। दरअसल महुआ मोइत्रा, जिन पर आरोप लगा कि वो पैसे लेकर संसद में सवाल पूछती हैं, अब वो बेघर हो गई हैं। जी हां, ममता बनर्जी की चहेती से अब उनका बंगला छिन गया है और उनसे घर भी खाली करवा लिया गया है, जिसके बाद महुआ मोइत्रा को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और वो सियासी घमासान भी काफी ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और कैसे महुआ मोइत्रा अब घर की रही न घाट की, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। ममता की चहेती पर तगड़ा एक्शन, महुआ मोइत्रा से छिन गया बंगला, पैसे लेकर सवाल पूछना पड़ा भारी। हाईकोर्ट से लगा था जोरदार झटका, हजारों बहानों और हाईकोर्ट से मिली तगड़ी फटकार के बाद आखिरकार महुआ मोइत्रा से उनका बंगला छिन ही गया और अब महुआ मोइत्रा बेघर हो चुकी हैं। पहले सांसदी फिर सरकारी बंगला, देखते ही देखते महुआ मोइत्रा अर्श से फर्श तक पहुंच चुकी हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आपको अपने कर्मों का हिसाब देर सबेर देना पड़ता ही है। वही हुआ है महुआ मोइत्रा के साथ। दरअसल अनैतिक आचरण के आरोप में लोकसभा से निष्कासित टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है। 18 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट से उनकी गुहार ठुकराते हुए संपदा निदेशालय के उस नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके जरिए उन्हें सरकारी आवास खाली करने के लिए कहा गया था। दरअसल 19 जनवरी को संपदा निदेशालय की टीम मोइत्रा के बंगले को खाली करवाने के लिए पहुंची। संपदा निदेशालय ने मोइत्रा को घर खाली करने का नोटिस देते हुए कहा था कि अगर महुआ मोइत्रा खुद से सरकारी बंगला खाली नहीं करती हैं तो उन्हें कानून के हिसाब से उन्हें वहां से निकाला जा सकता है। इसके लिए बल का उपयोग भी किया जा सकता है। इसके बाद सरकार ने अपने नोटिस में कहा कि टीएमसी सांसद को बंगला खाली करने के लिए पर्याप्त वक्त भी दिया गया था। अदालत ने भी इस मामले में कहा कि मोइत्रा को यह साबित करने में विफल रही हैं कि वो अनाधिकृत कब्जाधारी नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत के सामने कोई विशेष नियम नहीं लाया गया है जो संसद सदस्यों के सांसद न रहने के बाद उन्हें सरकारी आवास से बेदखल करने से रोकता हो। नोटिस के खिलाफ मोइत्रा की मुख्य याचिका पर हाईकोर्ट 24 जनवरी को सुनवाई करेगा। मोइत्रा ने सरकारी बंगले को खाली करने के नोटिस के खिलाफ 18 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया और संपदा निदेशालय के नोटिस को चुनौती दी। सदन की सदस्यता रद्द होने के आधार पर मोइत्रा को आवंटित बंगला खाली करने को कहा गया, जो उन्हें बतौर सांसद आवंटित किया गया था। पिछले साल 8 दिसंबर को लोकसभा से निष्कासित किए जाने के बाद उनके सरकारी बंगले का आवंटन रद्द कर दिया गया। उन्हें 7 जनवरी तक घर को खाली करने के लिए कहा गया था। एक अधिकारी ने इस पूरे मामले में बताया कि सांसद के तौर पर महुआ को घर मिला था और अब उनके पास सांसदी ही नहीं है तो उसके एवज में मिले घर को भी छोड़ना होगा। मोइत्रा को डायरेक्टरेट और स्टेट्स की तरफ से नोटिस मिला था, जिसे उन्हें हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए मेडिकल वजहों का हवाला दिया। उनकी अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस काठपालिया ने कहा था कि ऐसा कोई नियम अदालत के सामने पेश नहीं किया जा सका है जिसमें यह हो कि सांसदी जाने के बाद भी कोई संसद सदस्य सरकारी आवास में रह सकता है। इतना ही नहीं, एक तरफ तो महुआ मोइत्रा को बंगला खाली करना पड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब निशिकांत दुबे ने कुछ ऐसे नए और गंभीर आरोप लगा दिए हैं जिसके बाद सियासत में एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस से पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें अब कम नहीं हो रही हैं। 19 जनवरी को महुआ को दिल्ली में सरकारी आवास खाली करना पड़ा। इस बीच में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक नया आरोप लगाकर महुआ को जमकर घेरा है। दुबे ने आयकर विभाग की रिपोर्ट का हवाला दिया और महुआ का बिना नाम लिए कहा कि कारोबारी हीरा नंदानी ने टीएमसी की पूर्व सांसद को
करोड़ रुपए अलग अलग माध्यम से दिए हैं। आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा को कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से कथित तौर पर उपहार लेने और उनके साथ संसद की वेबसाइट का यूजर आईडी और पासवर्ड साझा करने का दोषी पाया गया है। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर लोकसभा ने 8 दिसंबर 2023 को महुआ की सदस्यता को रद्द कर दिया था। महुआ को अनैतिक आचरण का दोषी ठहराया गया था। बाद में संपदा निदेशालय ने महुआ के सरकारी बंगले का आवंटन रद्द कर दिया था। महुआ के खिलाफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अब आरोप लगाए हैं। उनकी शिकायत के आधार पर पहले ही लोकसभा ने एथिक्स कमेटी को जांच कर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा था। इससे पहले 18 जनवरी को एक बार फिर निशिकांत दुबे ने अब नए आरोप लगाकर सनसनी मचा दी। दुबे ने कहा कि सूचना के मुताबिक हीरानंदानी ने तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद को पिछले कुछ सालों में करोड़ों रुपए अलग अलग तरीकों से और अलग अलग जगहों पर अलग अलग माध्यम से दिए हैं। आयकर विभाग की रिपोर्ट में यह साबित हुआ है। निशिकांत ने एक्स पर दूसरे पोस्ट में लिखा है कि जब सांसद नहीं तो दिल्ली में सरकारी मकान क्यों? चंद पैसों के लिए देश की सुरक्षा को गिरवी रखने वाली तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद को दिल्ली हाईकोर्ट ने मकान खाली करने का आदेश दिया। ये चिंता और जांच का विषय है कि उक्त सांसद को दिल्ली में मकान क्यों चाहिए। आपको बता दें कि संपदा निदेशालय ने महुआ को 7 जनवरी तक घर खाली करने के लिए कहा था। 8 जनवरी को नए नोटिस में 3 दिन के अंदर जवाब मांगा गया था, क्योंकि उन्होंने सरकारी आवास खाली क्यों नहीं किया। 12 जनवरी को तीसरा नोटिस जारी किया गया। महुआ को दिल्ली हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली और उसके बाद में 19 जनवरी को उन्होंने आवास को खाली कर दिया। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। अभी हाल ही में महुआ मोइत्रा पर जासूसी करने का भी गंभीर आरोप लगा था। दरअसल पश्चिम बंगाल के सांसद महुआ मोइत्रा संसद में सवाल के बदले पैसे लेने के मामले में अपनी सदस्यता गंवाने के बाद नए विवाद में उस वक्त फंसती हुई नजर आई जब उन पर अपने पूर्व पार्टनर की जासूसी का गंभीर आरोप लगा। दरअसल जिस व्यक्ति ने सांसद मोइत्रा पर सवाल के बदले पैसे लेने का आरोप लगाया था, उसी ने इस बार भी महुआ मोइत्रा पर बंगाल पुलिस की मदद से अवैध निगरानी करवाने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्राई ने महुआ मोइत्रा पर अपने पूर्व प्रेमी की निगरानी कराने का आरोप लगाया। इस मामले में उन्होंने 29 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद को एक चिट्ठी भी लिखी। उन्होंने बताया कि टीएमसी नेता अपने पूर्व प्रेमी को उनके फोन नंबर के जरिए ट्रैक कर रही हैं। साथ ही वो बंगाल पुलिस के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की मदद से कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी मौजूद रह रही हैं। जय अनंत देहाद्राई ने आगे कहा कि मैंने अपनी शिकायत सीबीआई को दे दी है। ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इसमें ओडिशा के कुछ लोग उन्हें वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहे हैं, जिसके खिलाफ मैंने मामला दर्ज किया है। ये लड़ाई खतरनाक है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। देहाद्राई ने अपने आरोप पत्र में कहा कि महुआ मोइत्रा 2019 में सुहान मुखर्जी नाम के एक व्यक्ति को ट्रैक कर रही थी। उन्होंने कहा कि महुआ ने मुझे मौखिक और लिखित रूप से बताया था कि वो अपने पूर्व प्रेमी को ट्रैक कर रही थी, क्योंकि उसे उस पर एक जर्मन महिला के साथ रिलेशन में होने का शक था। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने अपनी चिट्ठी में कुछ चैट के स्क्रीनशॉट भी लगाए। सुप्रीम कोर्ट के वकील देहाद्राई के आरोप पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए बंगाल की सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं गृह मंत्रालय से आग्रह करती हूं कि भारत के सभी एक्स बॉयफ्रेंड्स की शिकायतों की जांच के लिए विशेष सीबीआई निदेशक नियुक्त किया जाए। हालांकि कुछ ही घंटों बाद महुआ ने ये पोस्ट डिलीट कर दिया था। इतना ही नहीं, अब महुआ के खिलाफ कुछ दिनों पहले ही रिपोर्ट भी सामने आई, जिसमें सीबीआई उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में थी। दरअसल इस सिलसिले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने लोकसभा सचिवालय से एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट मांगी है। लोकपाल के निर्देशों के बाद सीबीआई पहले से ही मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा को पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप में लोकसभा से पहले ही निष्कासित कर दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा सचिवालय ने अभी तक एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट जांच एजेंसी को नहीं सौंपी। गौरतलब है कि एथिक्स कमेटी पहले ही आरोपों की जांच की सिफारिश कर चुकी है। अगर लोकसभा सचिवालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत आवश्यक मंजूरी हासिल करते हुए एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट सीबीआई को सौंपता है, तो केंद्रीय जांच एजेंसी लोकपाल की मंजूरी के बिना सीधे महुआ मोइत्रा पर एफआईआर दर्ज कर सकती है। अब उम्मीद है कि सीबीआई भी अपनी जांच रिपोर्ट लोकपाल
लोकपाल को सौंपेगी और अगर लोकपाल एजेंसी को आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश देता है तो वो मामले में एफआईआर दर्ज कर सकती हैं। आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट को 8 दिसंबर 2023 को लोकसभा के सामने रखा गया था। इस पर बहस के बाद स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में मोइत्रा को कैश फॉर क्वेरी मामले में दोषी ठहराया है, इसलिए उन्हें लोकसभा से निष्कासित किया जाता है। हालांकि टीएमसी नेता ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को सिरे से खारिज करती हुई नजर आई हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या महुआ मोइत्रा को आने वाले वक्त में कोई राहत मिलती है या फिर नहीं, या फिर इससे भी ज्यादा तगड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।